वो कहते हैं ना कि जंग में सब कुछ जायज है। किसी का टिकट कट सकता है तो किसी को टिकट मिल सकता है। कोई आरोप लगाकर जनता को अपनी ओर खींचता है तो कोई आरोप का जवाब देकर जनता का मन मोह लेता है। लेकिन जनता की अपनी गति है, वो जनार्दन है, वो सर्वोपरि है। यही सबसे बड़ा सच है। अब कब क्या कैसे करना है वो अच्छे से जानती है। कांग्रेस के स्पेयर पार्ट नेताजी को मैदान में उतारा गया है। नाम है केएल शर्मा, पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा। अब आप पूछेंगे आपकी तारीफ, तो आप गांधी परिवार के या कहें कांग्रेस के नट बोल्ट हैं। जहां पार्टी का कोई कलपुर्जा ढीला नजर आता है, शर्मा जी का नट बोल्ट लगाकर उसे टाइट कर दिया जाता है। अरे भाई, आपको यकीन नहीं हो रहा तो शर्मा जी की तारीफ खुद शर्मा जी के मुखारबिंद से ही सुन लीजिए। ऐसा मत समझ लो कि मैं बहुत बड़ा हूँ कांग्रेस के। मैं एक नट जैसी मेरी हालात है, कल पुर्जा नहीं जैसे होता है तो मैं भी उसमें एक। आप जैसे त्यागी, बलिदानी, महादानी नट बोल्ट्स की बहुत जरूरत होती है राजनीतिक पार्टी चलाने वालों को। लेकिन ये क्या, जब आपको ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी सीटी विरासत मतलब लोकसभा सीट वाली विरासत आपको सौंप दी है, तो आप कन्नी पर कन्नी क्यों काट रहे हैं? अब कन्नी काटने से सच्चाई तो बदलने वाली है नहीं। शर्मा जी तो सिंकारा पीकर अमेठी जीतने की जीतोड़ तैयारी में जुट गए हैं। उधर राहुल गांधी जायका बदलने के लिए अपनी पूज्य माता जी और दादी जी की परंपरागत सीट रायबरेली पहुंच गए हैं। बड़े अरमान से उन्होंने कहा था कि अमेठी की जनता चाह रही है कि मैं चुनाव लड़ूं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। हो गई गुगली, दामाद जी को तो बड़ी जल्दी ही फूफा जी बना के छोड़ दिया। अब केएल शर्मा की चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। जीत गए तो ठीक, वरना दामाद जी को कहने का मौका मिल जाएगा कि मुझे टिकट देते फिर देखते। खैर, चुनावी खेल में दामाद का फूफा बन जाना और फूफा का दामाद बन जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा लगा रहता है नेताओं का बड़बोलापन। अब एमपी के महू पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का अति आत्मविश्वास देख लीजिए। हमारे पोलिंग बूथ पे एक भी कांग्रेस को वोट नहीं मिले, ऐसे पोलिंग बूथ पे 25 लाख रुपए के विकास के काम कराऊंगा। मैं एक नारा और देकर जा रहा हूं। अरे कैलाश जी, वोट देना न देना जनता के हाथ में है, आप काहे को इतना लोड ले रहे हैं? खैर, लोड तो हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। एक तरफ महाराज विक्रमादित्य हैं तो दूसरी तरफ सिल्वर स्क्रीन की महारानी कंगना रनौत। अब इतने हैवी वेट मैदान में उतरेंगे तो हैवी बातें तो होंगी ही। खुद विक्रमादित्य की माताजी मैदान में बयानों के तलवार भांज रही हैं, पर इसी चक्कर में कंगना को कुछ ऐसा कह डाला कि सुनने वाले चुनावी मोड से निकलकर फिल्मी मोड में चले गए। तो लोगों को हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, हमने भी देखनी क्या चीज है वो। अरे राम रे राम, अरे प्रतिभा जी, माना कि बेटे की साख दांव पर है, लेकिन इसके लिए क्या आप खुद को अक्षय कुमार और कंगना रनौत को रवीना टंडन मान बैठेंगी? ना 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 ना, ये शोभा नहीं देता आपको। अब निकल ही गया जुबानी तीर, तो जरा कंगना की भी सुन लीजिए। प्रतिभा जी, जिनको मैं अपनी माता स्वरूप समझती हूँ, उन्होंने भी कल एक जगह कहा कि ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है वो वोट नहीं देगी।
वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है। इस तरह की भाषा बोलना, और उनकी भी एक बेटी है, एक बेटी को इस तरह की भाषा कहना कि एक चीज मुंबई से आई है और उसको देखने के लिए लोग आते हैं, ये बहुत ही दुखजनक है और बहुत ही चिंताजनक है। कंगना एक बार चालू हो जाती हैं तो रुकती कहाँ हैं। पहले माताजी को घेरा, फिर तोप का मुंह बेटे की तरफ कर दिया। विक्रमादित्य सिंह को शहजादा कहकर घेरा और उन पर पर्सनल अटैक कर डाला। जो शहजादे हैं उनका तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, तो शायद महिलाओं का सम्मान करना उन्हें नहीं आता है। अब आप लोग अपना जुबानी जूतम पैजार थोड़ा कम करें तो जनता भी अपनी कुछ कह ले। दरअसल जनता को आपकी इस झोंझों से कोई लेना देना नहीं है। काम होगा तो वोट मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।